तो आज की क्लास में हम मेमोरी एड्रेसेस देखेंगे। मतलब म्यूटेबल और इम्यूटेबल भी देखेंगे क्या होता है। तो जैसे हम A = 10 या कुछ लिखते हैं, स्ट्रिंग लिखते हैं या कोई इंटीजर लिखते हैं, ठीक है। तो होता क्या है एक्चुअली, क्या A 10 हो जाता है? जैसे मान लो मैंने A = 10 लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि A 10 हो गया। हाँ, ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कि हाँ A = 10 है, बट एक्चुअली में होता क्या है मैं बताता हूँ। देखो A = 10 लिखे हैं, तो ये जो 10 है ये कहीं ना कहीं हमारे लैपटॉप कंप्यूटर में स्टोर हुआ है, ठीक है। स्टोर अब कहाँ होगा? स्टोर होने के लिए हमारे पास कौन सी जगह होती है? रैम और रोम। यही इन्हीं दोनों में से कहीं पे स्टोर होगा, है ना। तो हाँ, जब कोड को रन करते हैं तब रैम में होता है, जब उस पर काम कर रहे होते हैं, और जब हम लैपटॉप बंद बंद करके रख देते हैं तो रोम में चला जाता है, इस टाइप का, है ना। क्या छोड़ो, फिलहाल के लिए अब ये जो 10 है वो स्टोर हुआ कहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे समझो इस बात को, 10 जो होता है वो कहीं स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है, किस एड्रेस पे स्टोर होता है, इसको हम पता लगा सकते हैं। कैसे? सिंपली लिखना है प्रिंट ID ऑफ A। तो ये क्या बताएगा? ये बताएगा 10 कहाँ पे स्टोर है। ये ए को नहीं बता रहा कहाँ स्टोर है, ये बता रहा है 10 कहाँ पे स्टोर है, ठीक है। तो इसको जब हम रन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ये, ठीक है। ये आ गया, ठीक। अच्छा, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या लिखा, अब मान लो समझने के लिए, मान लो ये हमारे पास क्या है, ये मेमोरी है ना। अब इस मेमोरी में ये जो बिंदी है, ये सारी बिंदी, मतलब ये पूरा ही मेमोरी का एड्रेस है, और एक बिंदी बिंदी देके मैं इनका एड्रेस बना रहा हूँ कि ये बिंदी एक एड्रेस है। जैसे हम लोग क्या होते हैं, धरती पे रहते हैं ना, कोई यहाँ पे है तो वो अलग उसका एड्रेस रख दिया है, कोई यहाँ है तो अलग एड्रेस रख दिया है, मान लो, हाँ। तो उसी तरीके से यहाँ मेमोरी पे हमने ये एड्रेस, इस बिंदी का अलग एड्रेस रखा, इसका अलग रखा, इसका अलग, इस तरीके से सारी बिंदी पूरी भरी हुई है, ठीक है। अब मान लो ये जो 10 था वो इस एड्रेस पे स्टोर हुआ, इस बिंदी पे। ये बिंदी मान लो ये, ठीक है। ये बिंदी की वैल्यू क्या है, ये है, ये क्या है, एड्रेस है इस बिंदी की, तो इस पे ये 10 स्टोर हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है कि अब मान लो हमने क्या किया, A लिख दिया A + 1, ठीक है। अब हम करेंगे प्रिंट ID ऑफ A। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब इसको मैं रन करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का क्या हुआ, एड्रेस अलग अलग आया। मैंने देखो ए का आईडी यहाँ भी चेक किया ए किस एड्रेस पे, और यहाँ भी चेक किया ए किस एड्रेस पे, बट दोनों अलग अलग आया। अलग अलग क्यों आया? क्योंकि ये जो 10 था वो इस एड्रेस पे था, इस 10 में जब हमने 1 ऐड कर दिया ये 11 हो गया। अब ये 11 क्या हुआ, किसी और एड्रेस पे जाके स्टोर हो गया। तो मान लो ये 11 क्या हुआ, यहाँ पे जाके स्टोर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, तो अब इस पॉइंट का जो एड्रेस होगा वो यहाँ पे आएगा, तो उस हिसाब से ये आया, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जो यहाँ पे जो इंटीजर हमने यहाँ पे बनाया था, इंटीजर टाइप A तो ये जो ए है, ए सिंपली क्या बता रहा है, इस एड्रेस को यहाँ यहाँ तक बता रहा है, फिर यहाँ आने के बाद ए इस एड्रेस को एरो कर रहा है, यहाँ तक, इस कोड से ऊपर तक ए का मतलब था कि वो इस एड्रेस को बता रहा है, और यहाँ से नीचे ए का मतलब हुआ वो इस एड्रेस को बता रहा है। ए इस एड्रेस को बता रहा है, 11 को नहीं, इस एड्रेस को। हाँ मतलब 11 को भी, क्योंकि 11 है, ठीक है। तो इस एड्रेस के बारे में समझ में आ गया। अच्छा, क्योंकि अभी हमने क्या किया, 10 इस एड्रेस पे था, और हमने इस एड्रेस पे वैल्यू चेंज करने की कोशिश करी, जो वैल्यू है वो नहीं हुआ, दूसरा
एड्रेस पे जाके चेंज हुआ। तो इस टाइप को बोलते हैं हम इम्यूटेबल टाइप, इम्यूटेबल डाटा टाइप। तो यहाँ पे जो इंटीजर है वो क्या है, इम्यूटेबल डाटा टाइप है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं म्यूटेबल डाटा टाइप क्या होता है, ठीक है। म्यूटेबल में क्या होता है, अब यहाँ पे आ जाएगा म्यूटेबल डाटा टाइप। मान लो हमने यहाँ पे लिखा b इक्वल टू 1 2 3, तो ये b इक्वल टू 1 2 3 हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, लिखा प्रिंट id ऑफ b। तो ये जो लिस्ट है, ये जो लिस्ट, ये पूरा का पूरा लिस्ट क्या हुआ, किसी एक एड्रेस पे जाके स्टोर हो गया, ठीक है। तो मान लो ये जो बी है वो कहाँ पे स्टोर हो गया, यहाँ पे स्टोर हो गया, ठीक है। मान लो यहाँ पे वो स्टोर हो गया, ये जो बी, ये जो है लिस्ट, बी नहीं, ये लिस्ट यहाँ स्टोर हो गया। बी तो इसको एरो दे रहा है अभी, है ना, ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पे कि बी में हमने क्या किया, बी में हमने अपेंड कर दिया कुछ। अब हम यहाँ पे बी में अपेंड कर रहे हैं, अपेंड क्या किया हमने, 4 अटेम्प्ट अपेंड कर दिया। अब यहाँ पे हम जब प्रिंट करेंगे तो आईडी ऑफ क्या करेंगे, बी। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है, बी का जो एड्रेस है और यहाँ पे जो बी का एड्रेस है, दोनों सेम है, बल्कि वैल्यू अलग अलग है। यहाँ पे जब मैं प्रिंट करूँगा बी को तो वो 1 2 3 आएगा, और जब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा बी को तो 1 2 3 4 4 तक आएगा, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये दोनों एड्रेस सेम है, बट ए के केस में क्या हुआ, जब हम ए को हमने चेंज किया तो एड्रेस अलग हो गया, बट यहाँ पे एड्रेस सेम रह गया, है ना। तो जब इस तरीके से एड्रेस सेम रह जाता है, ठीक है, बी मतलब बी जो डाटा टाइप, ये जो बी है ये लिस्ट डाटा टाइप है। लिस्ट डाटा टाइप ये वाला, ये जो है लिस्ट, ये इस एड्रेस पे है। हमने इसी एड्रेस पे जो लिस्ट था उस लिस्ट में कुछ अपडेट कर पाए, है ना। इस लिस्ट में हम क्या कर पाए, कुछ अपडेट कर पाए, इसलिए हम क्या बोलेंगे, कुछ इस लिस्ट में हम अपडेट कर पाए और सेम एड्रेस पे, ठीक है। सेम एड्रेस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि हमने क्या किया, इसी एड्रेस पे, यहाँ पे इसी एड्रेस पे इस लिस्ट में हमने इसको अपडेट कर दिया और सेम ही एड्रेस रह गया। देखो यहाँ भी सेम एड्रेस, सेम एड्रेस, तो इसको कहेंगे हम ये म्यूटेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि यदि किसी एड्रेस पे कोई डेटा टाइप है, उस डेटा टाइप को यदि हम अपडेट कर पा रहे हैं सेम उसी वेरिएबल को, जैसे बी इक्वल टू ये था, इसी को हम यहाँ पे अपडेट कर पा रहे हैं सेम इसी लिस्ट को सेम एड्रेस पे, तो कहेंगे म्यूटेबल है। और सेम एड्रेस पे उस डाटा टाइप को अपडेट नहीं कर पाएंगे, कुछ उसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे, तो वो कहेंगे इम्यूटेबल है। जैसे यहाँ पे इंटीजर क्या हो गया, इम्यूटेबल, और यहाँ पे लिस्ट क्या हो गया, म्यूटेबल। तो अभी तक हमें यहाँ तक समझ में आ गया म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है। सेम इसी तरीके से सेम इसी तरीके से स्ट्रिंग जो है वो हमारा क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे यदि स्ट्रिंग के लिए कुछ लिखता हूँ, मान लो मैंने a इक्वल टू लिखा मैथ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा प्रिंट सी, प्रिंट आईडी ऑफ सी, ठीक है। अब मैंने इस सी को मैं क्या किया, कुछ चेंज कर देते हैं, सी प्लस मैथ्स कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब प्रिंट करूँगा आईडी ऑफ सी और
इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, सी आफ्टर अपडेट। ठीक है, हो जाएगा बिफोर अपडेट। ठीक, तो इसको जब मैं रन करूँगा, क्योंकि सी क्या है, एक इम्यूटेबल डाटा टाइप है, तो ये जो मैथ है ये भी कहीं ना किसी एड्रेस पे, ये जो पूरा का पूरा मैथ है ये भी कहीं ना कहीं किसी एड्रेस पे जाके स्टोर होगा। तो मान लो ये मैथ इस जगह पे स्टोर हो गया, इस एड्रेस पे। अब इस मैथ में मैंने क्या किया, एस को जोड़ दिया। तो जब मैंने इसमें एस जोड़ा तो ये अपडेट नहीं होगा, ये इसी एड्रेस पे यही रहेगा। अब ये दूसरे एड्रेस पे चला जाएगा, मैथ यहाँ आ जाएगा दूसरे एड्रेस पे, इसलिए इन दोनों की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये रहा, ये एड्रेस और ये एड्रेस दोनों क्या हुआ, डिफरेंट आ गया, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा इम्यूटेबल। तो इस तरीके से स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल होता है, और जो हमारा टपल है वो भी इम्यूटेबल होता है। ठीक है, अच्छा, एक ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब मान लो कोई टप्पल का एग्जांपल लेते हैं, मान लो d इक्वल टू, मैंने यहाँ पे एक टप्पल बनाया, 1 2 3। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा id ऑफ d। ठीक है, अब मैं इस टप्पल को अपडेट ही नहीं कर सकता। इस टप्पल में यदि मैं कुछ ऐड करूँगा, एक्चुअली में कोई फंक्शन ही नहीं है इसके लिए, इस टप्पल के लिए, ताकि मैं इसमें कुछ ऐड वैड कर पाऊँ। यदि मैं कुछ ऐड कर पा रहा हूँ इसमें, एक ऐड करके देखते हैं क्या कुछ होता है इस टाइप का, प्रिंट डी प्लस 2, नहीं होता है ना, तो ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। तो 1 मिनट, ओके, तो हम कहाँ पे थे, यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये जो टपल है ये भी कहीं ना कहीं क्या हुआ, किसी एड्रेस पे जाके स्टोर हो गया होगा, है ना। तो मान लो ये जो है ये इस एड्रेस पे स्टोर हो गया, 1 2 3, ये इस एड्रेस पे हुआ। तो अब इस टपल की वैल्यू ना हम चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए ये हो गया इम्यूटेबल। जैसे यहाँ पे 10 इंटीजर था, हमने इसका वैल्यू चेंज कर पाए, नहीं कर पाए ना, इस एड्रेस पे 10 ही रह गया, दूसरा कुछ नहीं आया। उसी तरीके से ये जो टपल है इस एड्रेस पे ही रहेगा, इस एड्रेस पे और कोई दूसरा टपल नहीं आ पाएगा, और ना ही इसको हम अपडेट यहाँ पे कर पाएंगे, तो इसलिए ये हो जाएगा इम्यूटेबल। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। तो इम्यूटेबल में क्या आ गया हमारा, इंटीजर, इंट, स्ट्रिंग और टपल। ठीक है, ये हमारा हो गया इम्यूटेबल। ठीक है, अब म्यूटेबल में क्या आ जाता है, लिस्ट, लिस्ट, सेट, सेट में म्यूटेबल में आता है। यदि कोई सेट मैंने मान लो यहाँ पे बना दिया 1 2 3, तो इसमें मैं यदि कुछ ऐड कर दे रहा हूँ, अपडेट कर दे रहा हूँ, तो इसी एड्रेस पे रहेगा, तो ये आ जाएगा हमारा म्यूटेबल। ठीक है, तो इस तरीके से होता है म्यूटेबल और इम्यूटेबल। अब बात ये आती है कि ये म्यूटेबल है और इम्यूटेबल, ये डिपेंड किस पे करता है। तो जो हम क्लास आगे जब क्लास सीखेंगे ना, क्लास बनाएंगे, तो एक्चुअली में ये सब क्या है, क्लास है। इंट का एक क्लास है, स्ट्रिंग का एक क्लास है। तो क्लास बनाते वक्त ये डिपेंड करता है कि हम उसको म्यूटेबल बना रहे हैं या इम्यूटेबल बना रहे हैं। क्योंकि जब हम क्लास सीखेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि जो क्लास है वो म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है। ठीक है, मतलब क्लास हम खुद का बनाएंगे और उसको हम म्यूटेबल भी बना सकते हैं, इम्यूटेबल। तो इसका मतलब जो है, जो लिस्ट का क्लास जिस आदमी ने भी बनाया, इसको क्या बनाया, म्यूटेबल बनाया, सेट को भी म्यूटेबल बनाया। ठीक है, इंटीजर और स्ट्रिंग टप्पल को इम्यूटेबल बनाया। तो इस तरीके से इम्यूटेबल और भी चीज़ें हो सकती हैं।
और म्यूटेबल और भी डाटा टाइप हो सकता है। क्लास में हम खुद का डाटा टाइप बनाएंगे, है ना, तो वहाँ पे समझेंगे इस बात को। अच्छा, एक बात और है यहाँ पे, जो लिस्ट है, लिस्ट का जो एलिमेंट है, जो ये जो लिस्ट का जो एलिमेंट है, ये क्या होता है, म्यूटेबल होता है, इम्यूटेबल होता है। तो यहाँ पे तो हमने क्या दे रखा है, इस इंटीजर दे रखा है, तो इम्यूटेबल है। तो जो लिस्ट का जो एलिमेंट है वो म्यूटेबल इम्यूटेबल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो एक डाटा टाइप कुछ भी हो सकता है, कोई कंपलसरी नहीं है। बट डिक्शनरी में थोड़ा सा अंतर है। डिक्शनरी हम कैसे बनाते हैं, डिक्शनरी के लिए मैं डी ले लेता हूँ। चलो डिक्शनरी मान लो ई इक्वल टू, मैंने एक डिक्शनरी बनाया, ठीक है। डिक्शनरी कैसा है, मान लो यहाँ पे नाम है, ठीक है, नाम में बहुत सारे नाम है, लिस्ट बना हुआ है नाम का, ठीक है, राम, कॉमा, गौरव, ठीक है, इस तरीके से है ये। अब यहाँ पे कॉमा दे के वो किस क्लास में पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ, जिस जल्दी जल्दी थोड़ा एक है 11th में, कॉमा एक है 12th में। तो यहाँ पे अब समझो यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये जो ई है, ई में जो हमारा की है, मतलब जो डिक्शनरी है, ये जो डिक्शनरी हमने बनाया, ये डिक्शनरी भी क्या हुआ, किसी एक जगह पे स्टोर होगा, किसी एक एड्रेस पे, मान लो यहाँ पे स्टोर हो गया, ठीक है। तो डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी तो है म्यूटेबल, मतलब डिक्शनरी में हम और भी एलिमेंट डाल सकते हैं। डिक्शनरी का पहला एलिमेंट क्या है, डिक्शनरी का जो पहला एलिमेंट है वो कौन है, डिक्शनरी का ये जो है ये पहला एलिमेंट है, और डिक्शनरी का ये जो है ये क्या है, दूसरा एलिमेंट है, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, और भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, और भी एलिमेंट ऐड करेंगे, और जो भी एलिमेंट ऐड करेंगे, और वो भी क्या होगा, सेम उसी एड्रेस पे होगा जिस एड्रेस पे ये पूरा का पूरा है, ठीक है, जिस एड्रेस पे ये पूरा का पूरा है, ये पूरा, ठीक है। समझ में आ रही है ये बात, ठीक है। गंदा लग रहा है इसलिए इसको इरेज कर दे रहा हूँ। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, तो इसलिए डिक्शनरी क्या है, म्यूटेबल है, और डिक्शनरी का जो की है वो इम्यूटेबल है। कहने का मतलब ये है कि डिक्शनरी का की जो है वो या तो क्या कह सकते हैं, वो या तो आ, जो की है ये की है, ये भी की है, की इम्यूटेबल होगा। इम्यूटेबल मीन्स की इंटीजर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, और टपल हो सकता है, ठीक है, बट लिस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है, बट ये नहीं होगा। समझ में आई ये बात। थोड़ा मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ। तो ये अलाउ नहीं है, लिस्ट अलाउ नहीं है, बट ये अलाउ, ठीक है। तो जो यहाँ पे हम देंगे की, वो ध्यान देना इम्पोर्टेंट है, वो क्या होगा, म्यूटेबल होगा, और जो वैल्यू है वो, सॉरी, जो की है वो इम्यूटेबल होगा, और जो उसकी वैल्यू है वो म्यूटेबल, ठीक है। तो और डिक्शनरी पूरा म्यूटेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं जो समझा रहा हूँ, अच्छे से यहाँ पे लिख नहीं रहा, मैं कोशिश करूँगा कि एक अच्छे से लिख के उसको एक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना उसे, वहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ रहेगा, मतलब म्यूटेबल इम्यूटेबल जो चीज़ें मैंने बताई हैं यही सब चीज़ें, ठीक है।
ताकि होता है ना कि हम जब कुछ समझा रहा होता है कोई, तो हम चाहते हैं कि उसको कॉपी पे लिख लें। तो कॉपी पे किस तरीके से लिखना है, करना है, वो मैं अ, किसी पेज पे, डॉक पे या फिर कहीं भी लिख के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके अपना कॉपी में लिखना, हाथ से लिखना, कुछ प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो वहाँ पे सही से इस तरीके से मैं बता दूंगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि जब हम वैल्यू को पास करते हैं फंक्शन में तो क्या होता है। मतलब ये जो ई है, इसको जब मैं एक फंक्शन में पास करूँगा, ठीक है, एज ए आर्गूमेंट, तो क्या होगा, ठीक है, कैसे एड्रेस जाता है, वहाँ पे एड्रेस जाता है या उसकी वैल्यू जाती है, किस तरीके से होता है, वो मैं बताऊँगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। ओके।